इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। ज्ञानम यथा त्रयी विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। हे प्रभु, जैसा आपका केवल ज्ञान है, जैसा आपका दिव्य ज्ञान है, ऐसा दिव्य ज्ञान इस दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता है। नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हरि, हर, नायक, इनकी व्याख्याएं जरा, इन तीन शब्दों की व्याख्या देखो जरा। सारे दुनिया में दिव्य ज्ञान दिखाई देता है। अरे कौन होगा आपके जैसा केवल ज्ञानी? आप बतलाइए। श्री कृष्ण को केवल ज्ञानी मानते हैं, रामचंद्र जी को केवल ज्ञानी मानते हैं, महादेव जी को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं। जिस अवस्था में ये लोग हरिहरादि को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं, जरा उनकी घटनाएं तो देखो जीवन की, आपको पता लग जाएगा उनका दिव्य ज्ञान था या नहीं था। ऐसा लिखा चाचा, ऐसा प्रसंग बतलाया कि श्री कृष्ण, यदि आप ये मानते हो कि हमारे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है और पूर्ण ज्ञानी है, तो हम ये पूछते हैं, जब उनके पुत्र हुआ और जन्म होते ही प्रद्युम्न कुमार को बेरी उठा करके ले गए, तो फिर उनका दिव्य ज्ञान कहाँ चला गया था? यदि वे पूर्ण ज्ञानी होते तो उन्हें पता होता ना कि मेरे पुत्र को कौन ले गया है, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं लगा। 16 साल का होने के बाद में मिला, उससे पहले पता ही नहीं लगा। बाद में फिर पहचाना कि अरे ये तो हमारा बच्चा है, ये अपना बच्चा है। 16 साल तक बच्चे का वियोग सहते रहे। यदि उन्हें ज्ञान होता तो वे कैसे नहीं पता कर पाते। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया, रामचंद्र जी, यद्यपि हम भी भगवान मानते हैं, रामचंद्र जी हमारे यहाँ मोक्ष गए हैं, रामचंद्र जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, वे भगवान हैं और बहुत श्रद्धा से हम रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। लेकिन जिस राजा राम की अवस्था में आप उन्हें भगवान समझ रहे हैं, यदि उस समय में वे पूर्ण ज्ञानी होते, लिखा है हरिहरादिषु नायकेषु, यदि वे पूर्ण ज्ञानी होते तो रावण के द्वारा सीता का हरण कर लेने पर वे पेड़ पौधों से, नदी नालों से क्यों पूछते फिरते? इसका मतलब नहीं था, पता लगती है ये बात। इसको इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया, भस्मासुर का एग्जाम्पल दिया। महादेव जी को जानते, भगवान है, सब कुछ जानते हैं, भगवान से क्या छिपा है, तो बतलाओ। भस्मासुर ने अपने तप के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगा, तो महादेव जी ने खुश होकर के कह दिया कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें वरदान, बोलो क्या मांगते हो? बोले साहब, जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। इन्होंने वरदान दे दिया महादेव जी ने भस्मासुर को। उसका नाम ही भस्मासुर इसलिए पड़ गया कि जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और फिर पता है अरिहंत क्या घटना घटी? ऐसी घटना घटी, थोड़े समय बाद, कुछ वर्षों बाद ही वो भस्मासुर पार्वती जी के ऊपर मोहित हो गया और महादेव जी के सर पर ही हाथ रखने का उसने प्रयत्न किया और वे भागते फिरे। ऐसा हुआ क्या कि मेरे सर पे हाथ रख देगा तो भस्म हो जाऊंगा मैं? तो उन्हें यदि पता होता तो वे इस तरह का वरदान ही क्यों देते? ये कह रहे हैं भाई साहब, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है। 2-2 लाइन के अंदर एग्जाम्पल दे दिए हैं मानतुंग स्वामी ने। मैं 20 नंबर के छंद की चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने कि जिस तरह से मणियाँ प्रकाशमान होती है, उस तरह का प्रकाश कांच के टुकड़ों में नहीं हो सकता है सूर्य की किरणें पड़ने के बावजूद भी। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, कहाँ आपका केवल ज्ञान, कहाँ आपका पूर्ण ज्ञान, और कहाँ जगत में ये दिखाई देने वाले कांच के टुकड़ों की तरह आपके दिव्य ज्ञान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। देखो क्या कहा, इसलिए हे भगवान मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। एक तो बड़ा गजब का श्लोक है, 21 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? हे भगवान बहुत अच्छा है। सुनील अंकल ये लिख रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने हे आदिनाथ भगवान आपको देखने के पहले दुनिया के सभी देवी देवताओं को देख लिया। मैं जाया आया महादेव जी के पास में भी जाया है, हनुमान जी के पास में भी जाया है, गणेश जी के यहाँ भी, सब जगह देवी देवताओं के पास जाकर के आ गया। बहुत अच्छा हुआ। यार क्या बात करें, इसको अच्छा कह रहे हो? कि हाँ, इसलिए अच्छा हुआ कि आपको देख लेने पर मुझे अब संतोष मिल गया कि दुनिया में जहां जहां गया था सब जगह पर जाना बेकार था। यदि कदाचित पहले आपके पास में आ गया होता तो ऐसा लगता कि यार एक बार देख तो लो, क्या पता कोई दूसरे देवता अच्छे मिल जाए,
क्या पता कोई दूसरे भगवान अच्छे मिल जाएं, ऐसा सोच करके ही दूसरों के पास में चला जाता। लेकिन मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपको देख लेने के बाद अब दुनिया में मेरे चित्त को हरण करने वाले कोई दूसरे परमात्मा, कोई दूसरे देवता नहीं हो सकते हैं। 22वें श्लोक में माता की महिमा बतलाई और ये कहा, माता के माध्यम से महिमा बतलाई कि आपको जन्म देने वाली कोई माता अद्वितीय ही है। सभी दिशाएं तारों और नक्षत्रों को तो जन्म देती है, लेकिन सूर्य को जन्म देने वाली एकमात्र पूर्व दिशा ही होती है। फिर इसी तरह से 23 और 24वां तो श्लोक ही इस तरह का है जिन श्लोकों में कुछ अद्भुत शब्दावली के प्रयोग किए हैं 23-24 में, और बड़े सैद्धांतिक प्रयोग किए हैं। हे जिनेंद्र देव, आप कैसे हैं? आप अव्यय हैं, विभु हैं, अचिंत्य हैं, असंख्य हैं, आदि अनंत हैं और आदि ब्रह्मा हैं, अनंग केतुम हैं, योगीश्वर हैं, आप योगों की महिमा को जानने वाले हैं, ऐसा संतों ने आपके बारे में कहा है। 25वें श्लोक में आकर के कुछ नामांतरों की चर्चा कर दी, सार्थक नाम। हे आदिनाथ भगवान, आप ही बुद्ध हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप ही शंकर हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप ही विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, आप ही नारायण हैं, जैसे शब्दों के प्रयोग किए। आदिनाथ भगवान को ही कह रहे हैं नारायण, आदिनाथ भगवान को ही कह रहे हैं शंकर, कि हाँ तीनों लोकों में शांति करने वाले होने से हे आदिनाथ भगवान आप ही तो शंकर हो। शंकर किसे कहते हैं? जो शांति करे उसका नाम शंकर। भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोकों में आदिनाथ भगवान आपकी वाणी के द्वारा शांति। अरे जन्म लेने मात्र से हे आदिनाथ स्वामी, जिस क्षण इस धरती पर आपका जन्म हुआ था क्षण मात्र के लिए ही सही, लेकिन तीनों लोकों में अपार शांति की अनुभूति हुई थी। एक क्षण मात्र के लिए ही सही, जन्म लेते, जिनके जन्म लेते ही तीनों लोकों में शांति हो, वे असली शंकर स्वामी हैं, वे असली शंकर हैं। आप ही विधाता हैं। विधाता कौन होते हैं? शिव मार्ग विधेर विधाना, सृष्टि को बनाने वाले वे विधाता कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के लिए विधाता शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आदिनाथ स्वामी आप विधाता हैं, सच में तो आप ही विधाता हैं। कैसे विधाता हैं आप ही इस तरह के विधाता हैं जिन्होंने मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान किया है। बोलो, मुक्ति के मार्ग को बताने वाले हैं। आपके पहले कोई जानता ही नहीं था, मुक्ति का मार्ग नहीं जानता था। इस युग में यदि सबसे पहले किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सबसे पहले यदि किसी ने मोक्ष का मार्ग इस जगत के जीवों को बतलाया है तो आदिनाथ स्वामी आपने बतलाया है। हम सब जानते हैं जब आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली थी 4000 राजाओं ने भी साथ में दीक्षा ली थी, और वे 4000 राजा सबके सब भ्रष्ट हो गए थे, सब भ्रष्ट हो गए थे, कोई जानता ही नहीं था। क्योंकि आदिनाथ स्वामी तो दीक्षा लेने के बाद में मौन हो गए, 6 महीने तक तो उठे नहीं, जीवन भर के लिए मौन हो गए। 6 महीने आहार के लिए उठे नहीं, फिर 6 महीने बाद में उठे तो 6 महीने तक किसको शांति थी? 6 महीने तक भूखे प्यासे करना क्या है पता नहीं, ये तो हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए। अब लोग सबके सब भ्रष्ट हो गए। फिर क्या हुआ? जब इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई 1000 वर्ष बाद, तब लोगों को पता लगा कि मुक्ति का मार्ग क्या होता है। तब सच्चे मोक्ष मार्ग की खबर हुई। हे स्वामी, आप ही शंकर हैं, आप ही विधाता हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं। हे प्रभु, कैसे कैसे नाम दूं आपको। और हे प्रभु, आपको वंदन करने से आप ही 3 जगत के दुखों को हरण कर लेने वाले हैं, आप ही तीनों लोकों के ललाम भूत हैं। हे प्रभु, आप ही 3 लोक के परमेश्वर हैं, आप ही भव समुद्र का शोषण कर लेने वाले हैं। तो इस तरह से ये वंदन और स्तुति करते हुए 27वें श्लोक में ये कहा, आपके गुणों की कहाँ तक स्तुति करें, कौन कर सकता है? आपके सारे गुण तो आप ही में निवास करते हैं। साहब कोई एक आध दोष भी तो होगा कि नहीं है? क्योंकि दोषों को आश्रय देने वाले इस धरती पर बहुत लोग हैं, और वो दोष ये कहते हैं कि अरे रहने दो आदिनाथ स्वामी, तुमने निकाल दिया ना हमारे को, हमें तो जगत में आश्रय देने वाले बहुत लोग हैं, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। इसलिए वे दोष स्वप्न मात्र में भी कभी आदिनाथ भगवान की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखते हैं। और 28 नंबर श्लोक से शुरू हुई चर्चा अष्ट प्रातिहार्यों की। देखिए, मैंने कही थी ना चर्चा, शुरू में मैंने कहा था आप लोगों से
कि यदि आप इसको वहाँ से जोड़ो, पहले और दूसरे श्लोक के एक एक शब्द को सिर्फ गौण कर दो तो ये 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। तो सब तीर्थंकरों के प्रातिहार्य होते हैं। उच्च अशोक कहकर के अशोक वृक्ष की चर्चा कर दी और इतने सुंदर उपमा अलंकार के प्रयोग किए हैं। अभी हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम उसकी विस्तार से चर्चा करें आपके बीच में, लेकिन 8 बातें आपको एक एक श्लोक में मिल जाएंगी। पहले अशोक वृक्ष की चर्चा की, फिर सिंहासन की चर्चा की, फिर चमर की चर्चा की, फिर छत्र की चर्चा की, है ना, फिर ये कह रहे हैं कि दिव्य ध्वनि की चर्चा की। एक एक श्लोक के अंदर ये सारी बातें बहुत गंभीरता से, पुष्प वृष्टि की बात कह दी, पीछे भामंडल की बात कह दी, छत्र चमर भामंडल की चर्चा कर दी। अब याद होंगे ना आपको अष्ट प्रातिहार्यों के नाम तो याद ही है रोजाना पूजन करने वाले सबको। कौन से हैं अष्ट प्रातिहार्य? छत्र चमर भामंडल। दिव्य विटप से शुरू होगा तो 8 नाम आएंगे ख्याल में, रोजाना शांति पाठ में बोलते हैं। दिव्य विटप बहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चवर भामंडल भारी, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। दिव्य विटप पहला अशोक वृक्ष, और फिर पहुपन की वर्षा पुष्प वृष्टि, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, फिर दुंदुभी हैं, फिर आसन सिंहासन, और वाणी सरसा सरस वाणी माने दिव्य ध्वनि, फिर छत्र चमर और भामंडल। इन 8 के संदर्भ में जो आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, जैसे चमर की चर्चा की उन्होंने, तो चमर में इस तरह से कहा ऐसा लगता है जैसे जल की धारा उस पर्वत के ऊपर से छोड़ी जा रही हो, ऐसा चमर है ना, चमर जैसा लगता है चमर ऐसे आ रहे हैं, माने जल के कलश भर करके उनके ऊपर ढोरे जा रहे हो। जब समझ लीजिए अशोक वृक्ष की चर्चा की तो ऐसी चर्चा की कि आप बैठे हुए हैं, अशोक वृक्ष है, तो वहां से निकलती हुई किरणें, उनको छनती हुई निकलती हुई किरणें, आपके शरीर से निकलने वाली किरणें अद्भुत सौंदर्य और छटा से युक्त दिखाई देती है। ऐसे बड़े सुंदर उपमा अलंकारों के प्रयोग किए हैं। छत्र की चर्चा की तो मानो ताप को हर लेने वाले हैं, सूर्य की किरणों के ताप को हर लेने वाले हैं। 3 छत्र आपके सर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो आपको 3 लोक के नाथ होने के रूप को प्रदर्शित करने वाले हैं। फिर और आगे बढ़े कि साहब ये दिव्य ध्वनि भी बड़ी गजब की है, सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा हुई 35 नंबर श्लोक तक। 36 नंबर श्लोक में चर्चा की कि देखो भगवान आपके ये प्रातिहार्य और वैभव तो गजब का है ही, लेकिन ये सारा का सारा वैभव, इस वैभव के साथ साथ में जब आप चरण कमल जहां धरते हैं, देवों के माध्यम से स्वर्ण कमलों की रचना कर दी जाती है। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त है, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जब तीर्थंकर परमात्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ विहार होता है, जब गमन होता है तीर्थंकरों का इधर से उधर, तो गमन होते समय देवों के द्वारा इंद्र के निर्देशन में 225 स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। जहां पैर धरते हैं वहां स्वर्ण कमल की रचना। और एक बात और कह दी, ये सारी विभूति जिस वैभव की हमने चर्चा की है, यह सब धर्मोपदेशन के काल में हे तीर्थंकर परमात्मा आपकी होती है, किसी और की नहीं होती है। जैसी प्रभा, जैसी रोशनी, जैसी चमक आपके केवल ज्ञान की और आपकी दिखाई देती है, वैसी प्रभा, वैसी चमक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि, तारे कितने भी तेजी से क्यों नहीं चमक रहे हो, वैसा प्रकाश थोड़ी ना हो सकता है जैसा सूर्य का हो सकता है। नक्षत्र कितने भी क्यों नहीं चमक रहे हो, वैसा प्रकाश थोड़ी ना हो सकता है जैसा हे भगवान आप जैसे सूर्य का होगा। ये 37 श्लोक हो गए। अब 38वें से तो चर्चा ऐसा लगता है जैसे बहुत महान श्लोक है, हाथी आ जाए ना जैसे मान लो तो 38वां श्लोक बोलना चाहता हूँ। और यदि कोई समझ लीजिए आप शेर यदि सामने आ जावे और दहाड़ रहा हो तो 39वां श्लोक बोलना। लोग ऐसी बातें करते हैं। और यदि थोड़ी सी और कोई प्रतिकूल परिस्थिति बने, क्यों ये 39वें नंबर के श्लोक में कह दिया, 38वें में कह दिया कि कोई हाथी था,
दौड़ता हुआ आ रहा था, मद झर रहा था, चारों तरफ से भौरे उसे और परेशान कर रहे थे, क्रोध और ज़्यादा तेज हो गया था। और हे आदिनाथ भगवान, आपके पास में आने से वो हाथी शांत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सारे श्लोकों में चर्चा की, 38 से लेकर के 46 नंबर तक के श्लोकों में ये सब उपसर्गों की चर्चा की है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, भक्तामर स्तोत्र रोजाना बोलने वालों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने ये जिन श्लोकों में ये सारी चर्चाएं की है, 38 से 46 नंबर तक के श्लोक में 47वें में सबको समेट लिया गया है। एक भी श्लोक ऐसा बतला दो, किसी संस्कृत जानने वाले किसी ब्राह्मण विद्वान से इस श्लोक का अर्थ करके बतला दीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि आदिनाथ भगवान संकट दूर करने के लिए आ जाएंगे। एक भी जगह पर नहीं लिखा है। लोग ऐसा कहते हैं, सांप आ जाए तो रक्ते क्षणम वाला श्लोक बोलना, 41 नंबर का श्लोक। सच्ची घटना कह रहा हूं, हमारे महावीर नगर के अंदर, सुन भी रहे होंगे अभी साधर्मी, उनके घर में सांप आते थे बहुत, आए दिन सांप, दिन में 2-2 4-4 बार, सुबह दोपहर कभी भी सांप निकल आए, कभी भी सांप। आदत ही हो गई थी, वो तो इतने प्रैक्टिस हो गई थी उनको तो कि फिर वो उसमें क्या बोलते हैं थैली में, और उसमें लेकर के वो फेंक के आते थे। ऐसे बड़े बड़े 3-3 4-4 फीट के सांप रोजाना आते थे। मेरे तो पूछे क्या करूं, क्या करें, अरे क्या करें, जगह बदल लो। तो पीछे कहाँ है, पीछे कोई वो लकड़ियों का और फंटों का उनका किसी का काम था, तो सांप बहुत थे वहाँ, तो आ जाते थे इस तरह के। किसी ने कहा कि वो 41वां श्लोक बोलो तो ऐसा हो जाएगा, उससे वो रक्ते क्षणम समझ कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फणम आपतंतम, तो उससे वो रुक जाएगा। हमने करके भी देख लिया, तो रुके क्या नहीं, रुके नहीं, क्या करें, इससे रुक जाएंगे क्या? सांप को रोकने के लिए 41वां श्लोक पढ़ना पड़ेगा क्या? लेकिन इसमें जगह जगह पर आप यदि सबकी अंतिम लाइनों की तरफ यदि ध्यान देंगे सभी श्लोकों के अंदर, तो ये लिखा है दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रिता नाम। हे भगवान, जो आपके आश्रित भक्त हैं वे स्वयमेव ही नहीं डरते हैं, वो डरते नहीं है, आप डर दूर कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हे आदिनाथ भगवान, आप संकट दूर कर देंगे ऐसा नहीं है, आप तो वीतरागी हैं प्रभु, आप तो हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं। हे भगवान, आपका तो प्रथम गुण है वीतरागता, आप कैसे करेंगे ये सब काम, सोचिए जरा, कैसे दूर करने के लिए उतर करके आएंगे, सांप भगाने के लिए आदिनाथ भगवान आएंगे। कई लोग तो कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान आएंगे, कई कहते हैं कि वो हाथीनाथ, क्या महावीर भगवान को वीर अतिवीर इसीलिए कहा जाता है। वीर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सांप भगा दिया था, सांप को वश में कर लिया था। अतिवीर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने हाथी को वश में कर लिया था। हाथी और सांप को वश में करने से महावीर हुए हैं क्या वे? शिखर जी की तो सच्ची घटना है, वो तो सांप आ गया था, बोलो आप, तो काट गया एक 22 साल के लड़के को, बतलाया है मैंने कई बार। 20-22 साल के लड़के को सांप काट गया, और सांप काट गया ऊपर पहाड़ पर, तो लोगों ने कहा और सांप ने काटा है, शिखर जी तो पार्श्वनाथ भगवान के लिए फेमस है, इसको ले चलो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की तरफ, ऊपर ले गए पार्श्वनाथ भगवान के डोंक की तरफ। बच गया होगा ना? फिर नहीं बचा होगा, पार्श्वनाथ भगवान ने नहीं उतारा उसका सांप का जहर, मर गया वो, मर गया। हमें कितनी बड़ी गलत फहमियां हमने पाल रखी हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा है। मैं सारे श्लोकों के अंदर से आपको इस तरह की बात दिखा सकता हूं। मैं कहीं दावानल की चर्चा चल रही, आग लग गई, घर में आग लग गई हो, तो आप ये श्लोक बैठ करके बोलेंगे 40 नंबर का श्लोक, कहीं आग लग जाए तब। कहने के लिए है, किसको धोखा दे रहे हैं हम? अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। समुद्र के अंदर जा रहे हों और यदि समुद्र इधर उधर उथल पुथल होने लग जाए, तो ये कह रहे हैं यहाँ ये 42 नंबर का श्लोक बोल लेना भाई साहब, 43 बोल लो, 44 बोल लो। बोले इन श्लोकों को बोलने से ये सारे संकट दूर हो जाएंगे। 44 नंबर के श्लोक में लिखा है यान पात्रा, हे भगवान, वो दूर हो जाता है, दूर हो जाते हैं। एक संकट दूर नहीं होगा, गलत फहमी में मत रहना, एक भी संकट दूर नहीं होने वाला है। और फिर इसके माध्यम से न मालूम और कौन कौन सी परिकल्पनाएं और कर ली हैं। इसके माध्यम से ये कष्ट दूर हो जाएगा, इसके माध्यम से ये संकट दूर हो जाएगा, इसके माध्यम से ये विघ्न दूर हो जाएगा। सारे दुनिया भर में आज भक्तामर के माध्यम से इलाज चल रहे हैं, भक्तामर के माध्यम से उपचार हो रहे हैं। अरे भक्तामर उपचार करता है कि नहीं करता है? भक्तामर तो उपचार करता है, लेकिन भक्तामर स्तोत्र को यथार्थ रीति से समझो जानो तब करता है। कौन सा उपचार करेगा? कौन सा करेगा? अमर होने का।
ये वो उपचार करता है। जन्म जरा मरण के रोग मिट जाएं, ये वो स्तुति है। भगवान का सच्चा स्वरूप यदि समझ में आ जावे, अरे स्वार्थ रख करके यदि आदिनाथ भगवान के पास में जाकर के ये अपना स्वार्थ रख करके एक संकट आ गया तो श्लोक बोलना शुरू कर दिया। रोजाना क्या करता था? रोज तुम्हें भगवान याद नहीं आते थे? रोजाना आदिनाथ भगवान याद नहीं आ रहे हैं हमारे को? रोजाना स्तुति याद नहीं आ रही है? रोजाना स्तोत्र याद नहीं आ रहा है? संकट के काल में ही याद आते हैं। जिन जीवों को संकट के काल में भगवान याद आते हैं, ऐसे स्वार्थी लोगों से ये भगवान कुछ करते तो है ही नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। मिथ्या मान्यता लेकर के बैठे हुए हैं जबरदस्ती। मैं कभी कभी ऐसी एक बात कहता हूँ, छोटी सी बात, आप बतलाइए। कभी कभी घरों में ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे से बच्चे कहना नहीं मानते बड़ों का। कभी कभी क्या सभी घरों में देखा जाता है? बच्चों को कुछ कहो तो मानते नहीं है, सुनते नहीं है, कि सुनते ही नहीं। एक गिलास पानी मांगो तो पिलाए नहीं, कोई काम करने के लिए कह दो तो करे नहीं। और ऐसे कोई बच्चे कभी किसी प्रसंग पर दादाजी के आकर के पैर दबा रहे हों, दादा पानी पिलाऊं क्या आपको? तो दादाजी क्या कहते हैं? क्या समझ में आ जाती है ना बात? तुझे क्या चाहिए ये बता, कितने पैसे चाहिए? बोल क्या लाना है तेरे को? क्योंकि तू जो आकर के आज इतना प्यार से आकर के बैठा है, कल तेरे को पानी पिलाने के लिए कहा तब नहीं, ले लो आप, मेरे पास टाइम नहीं है, भाग गया था। और आज तू ये आकर के ये पैर दबा रहा है, पानी पिलाने की बात कर रहा है, सेवा करने की बात कर रहा है, तो दादाजी समझ जाते हैं ना आज कुछ ना कुछ चक्कर है, आज कुछ ना कुछ चाहता है, आज कुछ ना कुछ कामना है तेरी। मैं आपसे पूछता हूँ, जब दादाजी समझ जाते हैं तो हमारे आदिनाथ दादा नहीं समझेंगे कि तुम कितने स्वार्थी हो? हैं? ये भी तो बड़े दादा हैं, नहीं है क्या? बड़े बाबा आदिनाथ स्वामी, ये नहीं समझेंगे? ये इतने ना समझे कि इन्हें पता नहीं लगेगा। भैया ये स्वार्थ का धर्म नहीं है, ये स्वार्थियों का धर्म नहीं है। ये जैन परंपरा का सच्चा मार्ग ये स्वार्थ छूट जाए ऐसा मार्ग है। जलोदर हो गया भाई साहब, रोग हो गया भाई साहब, बीमारियां बहुत हो गई, तो क्या करें? 45वां श्लोक पढ़ो, 45वां, बीमारियां दूर हो जाएगी। लिखा है इसमें, जलोदर उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना शोच्याम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। मर्त्या भवंती हो जाते हैं। कहीं भी कर्तृत्व की बात नहीं लिखी मानतुंगाचार्य देव ने। कैसे लिख सकते थे? वीतरागी संतों को इतना पता नहीं है कि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं? मुनिराजों को इतना पता नहीं है क्या? ऐसी बातें कैसे लिख सकते थे? इसलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में मानतुंगाचार्य देव ने तो ये लिखा कि हे भगवान, आपके चरणों की शरण लेने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है। जो आपका सच्चा भक्त होता है, लौकिक कार्य सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं? कि हो जाते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं संदीप भैया। लौकिक कार्य सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान के चरणों की शरण में आने पर हो जाते हैं, चिंता मत करो, सब हो जाते हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा। लेकिन ध्यान रखना, लौकिक कार्य सिद्ध करने की भावना से कोई भक्त भगवान के पास में आए तो वो महापाप कर रहा है, अनर्थ कर रहा है। स्वयं वो हो जाएंगे, संकट दूर होंगे तो हो जाएंगे, उपद्रव मिटेंगे। जो सच्चा भक्त होता है उसके ऊपर उपद्रव नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान का सच्चा भक्त अपने आप को भक्त नहीं समझता है, अपने आप को परमात्मा जैसा अनुभव करता है।